ओके। तो थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच उस्मान खालिद एंड जुल्फ़कार अहमद, जो कि मास्टर स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लोकेला से। और लास्ट ईयर ये इरासमस मोंटेस इंटरमैथ स्कॉलरशिप्स में सिलेक्ट हुए हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एक ख़ास टाइम, जो कि हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने मान ली। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने संडे वाले दिन हमें टाइम दिया। अल्लाह आपको इस चीज़ की जजा दे। आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन उस्मान खालिद एंड जुल्फ़कार अहमद। उसके बाद बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, और जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैक्सिमम लोगों के साथ इस लिंक को शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। आप लोगों को पता है जैसे कि हम पहले भी मैथमेटिक्स मीडिया जो है वो वेबिनार करवाता है, मुख्तलिफ पोस्टर कंपटीशंस करवाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पाइथन कोर्स करवाया है, फिर वेबसाइट पे हमने एक कोर्स करवाया था। तो हमारी कोशिश यही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों के काम आ सकें। ठीक है। तो हमारी एक टीम है मैथमेटिक्स मीडिया की, जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स मीडिया टीम में, जिसमें मोहम्मद अवैस है, मैं खुद इंक्लूड हूँ, और सवेरा शबीर है। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, मोहम्मद अवैस और सवेरा शबीर। तो उस्मान खालिद, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो कि पाकिस्तान से हैं और अभी इरासमस माउंटेन स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट हुए थे। इसी तरह जुल्फ़कार अहमद हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं और इरासमस माउंटेन इंटरमैथ में सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मेरे ख्याल में अब हमने काफ़ी वेट कर लिया है, 10 मिनट तकरीबन। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ उस्मान खालिद को कि वो इस वेबिनार को लेकर चलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला। Firstly, thank you so much to mathematics media team and especially to my mentor मिस्टर जवाद अली के जिन्होंने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाया। और आज मेरे साथ मेरे कोलीग मिस्टर जुल्फ़कार अली, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से बैचलर किया 2021 में, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो भी मेरे साथ हैं, क्वेश्चन आंसर में वो मेरी हेल्प करेंगे और सेशन में। और इसके अलावा फिर उन्होंने 3 साल जो है एज अ कैडेट कॉलेज में एज अ टीचर जो है सर्व किया। तो अब वो जो है इरासमस में फर्स्ट 50 स्टूडेंट में सिलेक्ट हुए हैं और मेरे साथ इंटर मैथ में ही वो हम जो है आगे कर रहे हैं इंटर मैथ में। तो नेक्स्ट जो है, यस, आज हम बात करेंगे एरास्मस मतलब स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरास्मस होता क्या है। एरास्मस मींस मोबिलिटी, कि जिसमें आपकी डिग्री जो है वो एक एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटीज से कंप्लीट होगी। ठीक है। वो दो से दो भी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, दो से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें इंटर मैथ नेटवर्क होता है। इरास्मस में इंटर मैथ नेटवर्क की 3 ब्रांचेज हैं। एक इन फर्स्टली इंटर मैथ, देन मैथ मोड, देन रियल मैथ। इंटर मैथ में वो स्टूडेंट फॉल करते हैं जिनका एग्रीगेट 75% से अबव होता है, और इसमें फुली फंडेड स्टूडेंट भी इंटर मैथ में फॉल करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैथ मोड में 65 से अबव जिनका एग्रीगेट बनता है वो मैथ मोड में फॉल करते हैं, और देन रियल मैथ। और ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करती है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपके एग्रीगेट की बेस पे। तो नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम तो उसमें ये है कि आपका बैचलर मैथमेटिक्स में होना चाहिए, या फिर फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, या उन फील्ड्स में कि जिनमें मैथमेटिक्स मेजर हैसियत रखता है, वो अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आइट्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आइट्स किया है वो एक प्लस पॉइंट होगा। और लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास आइट्स नहीं भी है तो देन भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने आइट्स नहीं किया तो मैं भी इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आगे जो है
अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों के लिए हमने ये सिलेक्ट स्लाइड्स बनाई है, इसमें ज़रा अच्छे से देखिएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको बताया, सीवी, नॉर्मली सीवी जो है आपने लोग जो है कुछ वर्ड पे बना लेते हैं, कुछ ओवरलीफ यूज़ करते हैं, तो यहाँ सीवी जो है यूरोपास फॉर्मेट में बनानी है। और ये यूनिवर्स उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ है। इसके अलावा पासपोर्ट या आईडी कार्ड कुछ भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है या आपने आइट्स किया है तो उस वो भी उसके थ्रू वो भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ट्रांसक्रिप्ट है, कोर्स डिस्क्रिप्शन है, मींस कि ये आप जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, तो देन आप जब कोर्स डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपने बैचलर के जितने भी आपने कोर्सेज पढ़े हैं उनके ग्रेड्स और उनमें जो आउटलाइंस थी वो आपने उनमें मेंशन करनी है, जैसे उन्होंने टेम्पलेट वहां मेंशन किया होगा उसी के अकॉर्डिंग। और टू रेफरेंस लेटर इसमें आपने ऐड करने हैं। और देन जो है इंटेंट लेटर मीन मोटिवेशन लेटर, और मोटिवेशन लेटर में हर प्रोग्राम में जब आप अप्लाई करते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, और यहाँ मोटिवेशन लेटर जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो एक पेज का होना चाहिए, एक से ज़्यादा पेज का मोटिवेशन लेटर नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है अ, एक एक और बात इसमें हम करते चलें कि स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली जब ये मोटिवेशन लेटर बनाते हैं या रेफरेंस लेटर बनाते हैं, तो वो या तो किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी सीनियर को, तो इसमें जो है वो कह रहे होते हैं कि हमने बज़ाहिर ठीक काम किया, लेकिन ये चूंकि यूनिवर्सिटी अब पिछले साल 1565 बच्चे 1565 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो वो इतनी एप्लीकेशन को मैनुअली चेक नहीं करते। तो वो जो है जब मैनुअली चेक नहीं करते तो उनको सिमिलैरिटी का पता चल जाता है जब वो कंप्यूटर के थ्रू चेक करते हैं। तो आप जब किसी को कॉपी कर रहे होते हैं तो उसको भी आप डाउन करते हैं और अपने आप को भी डाउन करते हैं। तो इसमें जो है आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जो ये लेटर्स बनाने हैं, मोटिवेशन लेटर, जिसके बारे में जवाद भाई डिफरेंट और वेबिनार्स में बता चुके हैं कैसे आपने बनाने हैं। उसमें आपने मेन मेन चीज़, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब आपने मोटिवेशन लेटर बनाना है तो उसमें एक पेज का बनाना है, और स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना बैकग्राउंड बता दें। उसमें क्या है कि आपने ये बीएस में किया है और मैथ में आपका इंटरेस्ट इस वजह से था और आप बीएस में ये किया है और नेक्स्ट आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इरास्मस में। और सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉपर मोटिवेशन शो करें कि जिसमें आपने कोई अगर प्रोजेक्ट किया है या आपने कोई रिसर्च की है या आपने कुछ जो है वो प्रेजेंटेशंस दी हैं इस फील्ड के रिलेटेड। ये नहीं कहना कि इसमें ज़्यादा बातें करनी कि हमने जो है वो इस तरह कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएं, इस तरह की लाइनें नहीं, आपने अपनी फील्ड्स के रिलेटेड ही बात करनी है तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके अलावा जो है सेकंड में फिर अगर आप फ्यूचर, आपको पता है आप उस काम से या फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, तो आप वो भी मेंशन करें। और इसके अलावा आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लाजमी मेंशन करना है मोटिवेशन लेटर में कि आप इस इरास्मस में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने इरास्मस के बारे में मोटिवेशन शो करनी है, ठीक है। तो ये इसमें भी आप बात कर सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और जो भी एक स्टूडेंट जो है वो उसको एक गेटवे मिल जाता है, कोई यहाँ आके डिफरेंट कंट्रीज में अपनी जो है वो डिग्री कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने लास्ट में फ्यूचर डायरेक्शन जो है आपने वो भी अपनी शो करनी है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको एक वैसे ही बताया है, तो आपने इसको फॉलो करना है। और इसके बारे में बहुत से वेबिनार जवाब भाई करवा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपने उनमें सैंपल भी होंगे तो उसको फॉलो करके आपने बनाना है और कोशिश करनी है कि इसमें सिमिलैरिटी ना हो। और आगे जब मैं आपको एग्रीगेट बताऊंगा क्राइटेरिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें ये लेटर और सीवी आपकी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब नेक्स्ट जो है हमने अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें जो है इस बार अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 5 मार्च है। और इस बार जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन्होंने अनाउंस नहीं की है। वो बेसिकली एक इनकी जो ग्रांट का टेन्योर है वो इस साल एंड हो गया है। अब इन्होंने नेक्स्ट इनको ग्रांट मिलेगी तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस करेंगे, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसोर्शियम स्कॉलरशिप जो होंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रांट मिलेगी, वो नेक्स्ट उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट उसकी की तरफ ही चलते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जब आपने अप्लाई करना है तो इसकी एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। और दूसरी बात, जब आपने अप्लाई करना है तो आपने इंटर मैथ वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और उसमें आपने जो तीनों ब्रांचेस हैं, इंटर मैथ, मैथ मोड और रियल मैथ, इन तीनों की आपसे आपसे प्रेफरेंसेस
जो हैं वो पूछी जाएंगी आपसे, और आपने उनको फिल करना है कि आपने किन किन, आप कौन कौन सा ट्रैक आपने चूज करना है। और देन जो है यूनिवर्सिटी जो है, जब आपका एग्रीगेट बन जाएगा, यूनिवर्सिटी फिर फर्स्ट सेमेस्टर में डिसाइड करेगी आपकी प्रेफरेंसेस की बेस पे कि आपको कौन सा ट्रैक आपको मिलेगा, किस कंट्रीज में आप जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट, जैसे अब मैं और जुल्फकार, हम दोनों का वियना का ट्रैक है आगे ऑस्ट्रिया में। तो नेक्स्ट फिर जुल्फकार की कंप्यूटेशनल फ्लूइड फील्ड थी प्रेफरेंसेस, तो वो उधर ही रहेंगे, और मैं बार्सिलोना में चला जाऊंगा डिसीजन मेकिंग, स्पेन में। तो ये आपने इस पर ख्याल रखना है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं बाद में इधर आके ये कह रहे होते हैं कि हमने हमारा ट्रैक चेंज कर दें, हमने इसमें नहीं इसमें अप्लाई करना था। तो जब आप क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि जो वो प्रेफरेंसेस चूज कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी उसी बेस पे ही उनको जो है, 90% ये चांसेस होते हैं कि उसी बेस पे उनको जो है ट्रैक मिलता है। तो आपने यहाँ पे प्रोफेसर अभी रिसेंटली एक बात आपको, कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर ने, कुछ स्टूडेंट उनके पास गए, उन्होंने उन्हें कहा कि हमारा ट्रैक चेंज कर दें, बहुत सारे स्टूडेंट गए। तो उन्होंने, वो इससे नाराज हुए, वो कहते हैं कि ये आपने एजेंटों से एप्लीकेशन फिल करवाई थी। तो वो इस चीज, इस तरह की बातें करते हैं कि आपको जब चीजें पता है कि ये आपने प्रेफरेंसेस चूज करनी है, तो आपने उस, आप जब एप्लीकेशन फिल करनी है तो आपने ध्यान से उसमें अपने ट्रैक को, अपने फील्ड, अपनी रिसर्च, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आपने वो ट्रैक चूज करना है। और देन यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपको वो ट्रैक प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो है अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपने इंटर मैथ की वेबसाइट पे जाना है, और आपने वहां पे अप्लाई, एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिंक आपको वहां मिल जाएगा, तो आपने पीका पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। इसके अलावा फिर देन जो इस दूसरे लिंक के थ्रू जो है आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो आपने इसमें अपलोड करने हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो यूनिवर्सिटी फिर वेरीफाई करेगी। और इसके अलावा जो है आपने स्टेप 4 में साइन और सबमिट, यानी आपने एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करके उसमें जो है आपने साइन, या तो आप प्रिंट निकाल के मैनुअली मैनुअली प्रिंट निकाल के साइन करके वो अपलोड करें, और अगर या फिर आप जो है वेबसाइट के थ्रू भी साइन अटैच करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, और यूनिवर्सिटी उसको कंटिन्यू नहीं करेगी, उसको वेरीफाई नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो है रेफरेंस लेटर्स, आपके रेफरीज जो है आपने यहाँ मेंशन करने हैं, उनको इनविटेशन चला जाएगा। और फिर देन आपको भी मेल आएगी, एक टाइम उनको मिलेगा और आपको भी मेल आएगी कि उन्होंने आपके रेफरेंस लेटर जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। ये आप यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी लाजमी तौर पे, ठीक है इसमें। तो नेक्स्ट जो है फिर विद इन मंथ जो है आपकी वो वेरिफिकेशन कर लेंगे, और आपकी लिस्ट जो है वो उसी वेबसाइट के थ्रू में अपलोड कर देंगे। और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके सामने है। इसमें ये होता है कि 60% आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है, ठीक है। और 20% ये होता है कि आपकी सीवी और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब आप यहाँ पे खुद ही अंदाजा कर लें इस चीज़ से कि सीवी, और जब हम किसी को कॉपी करेंगे तो हम फिर ये 20% एग्रीगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सीवी भी कोशिश ये करनी है कि यूरोपास फॉर्मेट ही फॉलो करना है, लेकिन किसी को कॉपी नहीं करना। हाँ, आप उससे ऐसे एक ट्रैक प्रोवाइड हासिल कर सकते हैं कि अपने किस तरह सीवी बनानी है। ठीक है, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने किया है तो वेल एंड गुड, ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव अप्रोच है। कोई आपका वैसे आपने इंटर्नशिप की है, या फिर आपका वैसे भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस कोई है, तो आपने मेंशन लाजमी करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ मेंशन है कि 5% जो है यहाँ पे काउंट होती है। 5% मीन कि अब आपके पास अगर तो आइट्स है तो तब भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो आइट्स अगर पॉजिटिव अप्रोच है। अगर आपने आइट्स नहीं भी किया तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोटिवेशन लेटर यहाँ 10% मैटर करता है। तो मोटिवेशन लेटर में भी आपने अच्छे तरीके से खुद से लिखना है, जो फॉर्मेट में आपको जो बता चुका हूँ उसी की बेस पे। और डिफरेंट जो है ये नॉर्मली मोटिवेशन लेटर का फॉर्मेट जो है हर वेबिनार इस प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें बताया जाता है, और ये सेम होता है। बस चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं और अच्छे तरीके से। और रिकमेंडेशन लेटर जो है वो भी 5% इसमें काउंट होता है। तो वो भी आपने, एक और बात कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो नॉर्मली हम खुद लिखते हैं पाकिस्तान में। और देन
जो है वो उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है वो उसमें शो नहीं कर पाते। और ये चूंकि यूनिवर्स ये असल में टीचर रिकमेंड कर रहा होता है आपको, तो इसलिए इसमें जो है आपने एक प्रोफेशनल वे से इस रिकमेंडेशन लेटर लिखना है, अगर आप खुद लिख रहे हैं या फिर आपके टीचर्स को लिखना चाहिए, ठीक है, वो उनको रिकमेंड करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो अब हम जितनी भी बात करेंगे हम कंसोर्शियम के ऊपर बात करेंगे, हम फुली फंडेड की तरफ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फुली फंडेड का इस सवाल है ही नहीं। तो कंसोर्शियम में अगर मैं बात हूँ तो ये आपने जब आपकी लिस्ट लग जाती है तो देन वो आपको कुछ आपको वो मेल आती है कि आपका कौन सी इनमें से कौन सी ब्रांच में आपकी सिलेक्शन हुई है, इंटर मैथ या रियल मैथ, वो ऑफर करते हैं आपको। तो उसमें फिर उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, उसकी फीस होती है 344 यूरो, ठीक है, वो आपने पे करनी होती है। तो देन वो आपको इनरोल कर लेते हैं और प्री मास्टर आपको करवाते हैं, और ये प्री मास्टर ऑनलाइन करवाते हैं आपको, ठीक है। ये हमारे पास ये इस तरह होता है कि इसमें बेसिक्स जो है वो आप उन सब्जेक्ट की जो आगे यूज होनी है वो आपको करवाई जाती हैं। और इसमें ये होता है कि आपको फिर बाद में जब आप इसके 4 कोर्सेज नॉर्मली उन्होंने वो करवाते हैं, और हर कोर्स है जो है वो 3 क्रेडिट आवर का होता है। और जब आप जो है जो जो कोर्स आप पास करेंगे उस हर क्रेडिट आवर के अकॉर्डिंग आपको 100 यूरो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। और नॉर्मली ये यूनिवर्सिटी जो है दिसंबर में ये फर्स्ट जो है वो ये ग्रांट जो है वो स्टूडेंट को दे देती है। किसी स्टूडेंट के अगर चार के चारों सब्जेक्ट पास होते हैं, ठीक है, तो वो उनको 1200 जो है वो यूरो जो है वो ग्रांट दे देती है दिसंबर तक, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। और इसमें एक और बात इसमें यह है कि इसमें जो कोर्सेज होंगे वो बड़े समझ, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स होगा, रियल एनालिसिस कोर्स होगा, और इटालियन लैंग्वेज, ये 4 कोर्सेज ये प्री मास्टर में करवाते हैं। अब आ जाते हैं ट्रैवल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये उन स्टूडेंट को मिलती है जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होते हैं एरास्मस के, उनको ये ट्रैवल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मिलती है, और ये विद इन 2 वीक जो है उनको मिल जाती है। और ये 2500 to 300 3000 जो है उनको ये स्कॉलरशिप ग्रांट मिल जाती है यूरो, ये और ये विद इन 2 वीक मिल जाती है। और ये आई थिंक इनफ होती है कि आप 3 to 4 मंथ जो है वो आप सर्वाइव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें आप नेक्स्ट जो है स्कॉलरशिप में ये है कि मोबिलिटी, ये एरास्मस प्लस आपको मोबिलिटी ग्रांट भी देता है, और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। 12 मंथ की ये मोबिलिटी आपको देता है, और इसमें हर मंथ आपको 550 यूरो आपको एरास्मस जो है वो प्रोवाइड करता है कंसोर्शियम स्कॉलरशिप में। और ये नेक्स्ट सेमेस्टर से, नेक्स्ट ईयर जो होगा सेकंड सेमेस्टर, उससे ये आपको ग्रांट मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर साल, या फर्स्ट ईयर भी अप्लाई करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये हर स्टूडेंट के लिए को ये मिलती है लाजमी तौर पे, ठीक है, एरास्मस के जो स्टूडेंट होते हैं। तो ये 100%। और नेक्स्ट जो है ये आपको यहाँ मेंशन है 550 पर मंथ मिलती है, 12 मंथ एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें आप, और ये नॉर्मली ये जनवरी फेब तक मिल जाती है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट तक मिल जाती है। अब आगे आ जाता है आरसू ग्रांट। आरसू ग्रांट जो है ये एरास्मस के जितने स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ अप्लाई करते हैं, और उनको जो है आरसू ग्रांट जो है मिलती है 3000 यूरो पर ईयर, और 17,000 ईयर पर ईयर एज अ रेंट, ठीक है। और ये उनको मिलती है, और लेकिन 600 उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो उनको मोबिलिटी ऑलरेडी मिल रही होती है। तो ये भी स्टूडेंट को 100%, हर स्टूडेंट को यहाँ पे लगी है। इस साल 55 स्टूडेंट थे, हर 53 जो पार्शल थे उन सबको जो है ये ग्रांट मिली है 800 की। और ये इसमें 2 इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, और एक इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाती है, और बाकी नेक्स्ट मिलती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कोई कंटीन जो है वो भी फ्री हो जाती है इस बेस पे। और दूसरी बात है MEECI स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप जो है बहुत कम स्टूडेंट को मिलती है, लेकिन जिन स्टूडेंट को ये मिल जाती है इसमें भी अप्लाई करना होता है। नॉर्मली आरसू और MECI दोनों में अप्लाई करना होता है। अब आरसू में ये होता है कि 100% चांसेस होते हैं कि आपको वो ग्रांट मिल जाती है, लेकिन MECI में अगर आपका नाम आ जाए, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं, तो देन आप इसको चूज करें, आरसू को ना करें, क्योंकि इसमें आपको पर मंथ 700 to 800 यूरो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इटालियन मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप ये भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके अलावा जो है एनी क्वेश्चन? उस्मान, एक्चुअली मैंने किसी को अलाउ नहीं किया कि लाइक आपको पता है पिछली मीटिंग्स में कुछ स्टूडेंट्स ने मीटिंग में ऐसे करते हैं,
वो डिस्टर्ब हो जाती है मीटिंग, तो मैं चैटिंग का ऑप्शन ऑन करता हूँ। चैटिंग में लोग अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो फिर हम मेरे ख्याल में वहाँ पर उनके आंसर दे देते हैं। तो क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल, जस्ट वन मोमेंट। यस, मेरे ख्याल में अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चैट में लिख सकते हैं। और उस उस्मान खालिद ने बहुत अच्छा गाइड किया है कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, और स्कॉलरशिप्स का भी उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया। तो अभी हमारे पास क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, तो हम वन बाय वन उनका आंसर देते हैं। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो डिसेबल होता है स्टूडेंट, उसके लिए कोई ग्रांट अलहदा से मिलती है या अप्लाई करना पड़ता है, मतलब डिसेबल के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है? नहीं, डिसेबल के लिए। जी जी जुल्फकार भाई। इसमें जो है वो डिसेबिलिटी का, जस्ट प्लीज, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही जी। है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इसमें डिसेबिलिटी का तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये है कि स्कॉलरशिप ये जो है ये सबको मिल जाती है। जितने भी इसमें ग्रांट्स हैं, इसमें से एक MAECI है जो कुछ लोगों को मिलती है, बाकी ग्रांट सबको मिल जाती है। मेन पर्पस सिर्फ ये है कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है, मतलब सबसे पहले एडमिशन सिक्योर हो जाए, उसके बाद सब काम आसान है। तो डिसेबिलिटी का कोई स्पेशल कोटा इधर नहीं होता। ओके सर, ATS स्कोर मैटर इन CV और नॉट? किसी, मुझे तो ATS का पता नहीं है, ये कौन से ATS की बात कर रहे हैं? उस्मान, आपको पता है या जुल्फकार, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता एटीएस इस का। चीज का तो नहीं पता। ज़ाहिर बात है, अगर कोई टेस्ट वगैरह आपने दिया है तो वो डेफिनेटली अगर आप CV में पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल GRE वगैरह या इस तरह का कोई अगर टेस्ट होगा जैसे आइट्स होता है, तो वो डेफिनेटली मैटर करेगा। अगर आप CV में करेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय HEC। तो इसका बड़ा सिंपल हल है कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो खैर, ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब से देखें। जैसे मैट्रिक के लिए आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी होती है, और फिर उसके बाद आपने IBCC में जाना होता है। उसके अगर आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो फिर आपने जो HEC का पोर्टल है वहाँ पर अपने डिग्रीज को पुट करें और TCS के थ्रू उनको भेजें, तो वो आपकी वेरिफिकेशन के बाद वापस आ जाएंगी। सो ये प्रोसीजर है। उसके बाद अच्छा, आई हैव डन। जी जी, जी जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि जिन्होंने मास्टर्स पहले किया होगा, क्या जी वो जी। अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी चीज है, लेकिन आपका जो एवेल्युएशन होगी वो आपके बैचलर की बेस पे ही होगी। मास्टर्स वाले काफी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल भी इनरोल हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो एग्जैक्टली। अप्लाई करें, एडमिशन मिलता है तो बिल्कुल आप उसको, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ये वाकई बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का। और जब आप लोग और भी कंट्रीज में अप्लाई करते हैं, लाइक जर्मनी में भी, तो वहाँ पर आपका जो ग्रेड बनता है वो बैचलर की बेस पे बनेगा, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए, तो डेफिनेटली वो आपके एकेडमिक को अगर देखेंगे तो बैचलर को देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या जो गैप है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या अगर गैप हो तो उसमें उसका बता दें आप लोग। तो गैप के बारे में तो मैं बात करूँ, इसमें गैप कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मिस्टर जुल्फकार अहमद जो है ये आपके सामने है, इनका 3 इयर्स का गैप है, लेकिन इन्होंने उस गैप में टीचिंग की है, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस गैप में कोई वर्क किया है, तो वो भी यहाँ पे आए हैं, उनको भी पार्शियल स्कॉलरशिप मिला है। तो इसमें गैप मैटर नहीं करता, लेकिन आपको फिर बताना पड़ेगा उस गैप में आपने किया क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये भी। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद इजाज ने, कि क्या जो उस्मान आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया है, क्या इन स्कॉलरशिप्स को जब आप लोग इटली में पहुंच जाते हैं, जैसे आपने कहा है कि ये स्कॉलरशिप की अभी ग्रांट खत्म हो गई है, तो क्या इन स्कॉलरशिप्स को आप इटली में जाकर अप्लाई करते हैं या इनका अलहदा से प्रोसीजर है? ये जवाब भाई, इसमें इनकी एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाती है। अगस्त में एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं एडसू की, और प्री मास्टर्स की। प्री मास्टर भी आपका ऑनलाइन हो जाता है, एडसू की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो जाती है। लेकिन उसकी जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है वो यहाँ से उसको लीगलाइज करवाना पड़ता है, और वो भी हो जाती है। तो लेकिन जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सोनिया अकबर ने पूछा है कि फर्स्ट टारगेट पीका पोर्टल पे अप्लाई करना है, मीन जो स्कॉलरशिप आप कह रहे हैं वो एडमिशन गेन करने के बाद अप्लाई करना होगा? नहीं, स्कॉलरशिप जब आपका बिल्कुल जब एडमिशन हो जाएगा और
फिर ही उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के बारे में। और मे भी इस साल ऐसे हो कि यूनिवर्सिटी जैसे पार्शल के अलावा कोई अलग से ग्रांट भी आपको प्रोवाइड कर दे कुछ इंटर मैथ के स्टूडेंट को। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे अगर फुली फंडेड नहीं है तो उन्होंने कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप रखा है, तो मे बी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर दे, जैसे मंथली कोई 500 यूरो ही। तो इस तरह ये कर सकती है यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में भी। ठीक है। उसके बाद पूछा है कि जो लोगों ने एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ा है, जिन लोगों की एमएससी है, तो वो अपने क्रेडिट आवर्स किस तरह से कवर करें। मतलब वो फॉर एग्जांपल जब हम बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट लगाते हैं जहाँ पर, क्या वहाँ पर बीएससी और एमएससी की दोनों डिग्रीज को करके लगाएं, या किस तरह से करें, इसका जवाब दे दें। इसका मैं बताता हूँ आपको। इसका आपने बीएससी की है और एमएससी की है, आपने वहां पे मेंशन करना है जो क्वालिफिकेशन का आ रहा होता है। एक तो अदर का ऑप्शन चूज करेंगे और वहां पे लिखेंगे कि जी हमारी एमएससी है मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में। देन जो आपने लगाना है ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज, वो तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 4 इयर्स होगी, वो आपने 4 इयर्स टाइप करनी है। देन आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज दोनों को एक ही पीडीएफ, मतलब ट्रांसक्रिप्ट में बीएससी और एमएससी ये अटैच करनी है, फिर डिग्री भी इसी तरह बीएससी की और एमएससी की अटैच करके आपने अपलोड कर देनी है, तो उसी की बेस पे आपकी एवेल्युएशन हो जाएगी। हाँ। कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं है। जी। और आप मेरे ख्याल में जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं मोस्टली, क्योंकि मैंने भी देखा है, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन का लाजमी ऑप्शन होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि जो मेरी बीएससी और एमएससी है ये इक्विवेलेंट टू है 4 ईयर बैचलर के, तो मेरे ख्याल में जो देखने वाला है उसको उसी टाइम ही समझ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। ये और भी इसमें एक और क्वेश्चन। चीज, इसमें एक और बात मैं ऐड करता चलूं कि जब वो आप वेरिफिकेशन करवाते हैं, लाइक जब डीओवी सीमिया, तो एक इन्होंने और चांस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये जब वेरिफिकेशन परफॉर्मेंस हैंड करते हैं तो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है कि ये 4 ईयर स्टूडेंट है इधर का। अगर बीएससी भी की है, एमएससी भी की है, तो यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है 4 ईयर डिग्री के। अच्छा जी, यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरव्यू होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आपकी प्रोफाइल की बेस पे सारी आपकी एवेल्युएशन होगी, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आपने वो मेहनत जो है अपनी सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अपनी मोटिवेशन लेटर में, सीवी के अंदर आपने सारी वो मेहनत करनी है। और लाइक आप जो प्रिपरेशन वगैरह करते हो पीपीएससी एफपीएससी की, उसका 10% भी आप इधर लगाएंगे ना, तो इनशाला आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसमें एक और बात ऐड करते चलें कि आपको ये इसमें एम्बेसी में या बीएलएस सेंटर में एक फुल प्रोटोकॉल मिलेगा इरास्मस मुंडस के स्टूडेंट को। ये मिला है इस साल, नहीं, कोई ऐसे ही इंटरव्यू ऐसे ही नहीं होता। तो ऐसे ये ही मतलब ये इसमें इस बारे में तो ये बड़ी अच्छी बात की है जुल्फकार भाई ने कि जितनी आप एफर्ट पीपीएससी में लगाते हैं उसे 10% भी इसमें भी ये स्कॉलरशिप आप ऐड कर सकते हैं। सही है। बकाया एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मोस्टली टीचर कहते हैं कि आप साइन करके ले लें, हम जो है वो आपका रेफरेंस लेटर अपलोड कर देंगे। चलें, अगर वो टीचर्स कह रहे हैं, डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में हर बंदा बाहर अप्लाई कर रहा है, तो एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो अगर 40 भी कह रहे हैं, तो टीचर के लिए तो मुश्किल है ना उनके लिए रेफरेंस लेटर लिखना। लेकिन अगर आप खुद भी लिख कर लेकर जाएं, तो आफ्टर 4 ईयर आपको रेफरेंस लेटर लिखना तो आना चाहिए ना, कि आप ये तो ना कहें कि इसका रोल नंबर ये है और इसको मैं 2 साल से जानता हूँ, बस इस तरह की 2-3 चीजें लिख के उसको खत्म कर दे। मतलब वो आपको रिकमेंड कर रहा है इस इरास्मस मॉडल स्कॉलरशिप्स के लिए, जो कि इंटरनेशनल में बड़ा बड़ा अच्छा नेम है। तो वो आपको रिकमेंड क्यों कर रहा है, कौन सी ऐसी वजह जिसकी वजह से वो आपको रिकमेंड कर रहा है, तो वो मैथमेटिकली कोई स्टेटमेंट लिखें, कोई ऐसा आपने पेपर एक्सप्लोर किया या जो प्रेजेंटेशन दी है किसी अच्छे सेमिनार में, तो वो इस तरह की चीजें लिखें जो कि पढ़ने वाले को भी लगे कि किसी प्रोफेसर ने आपका रेफरेंस लेटर लिखा है। बकाया आप भी रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी रेफरेंस लेटर लिखवाए हैं। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि रेफरेंस लेटर जो है मेरे पास हैं जो इरास्मस मुंडस में मैंने यूज़ किए थे, तो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अगर ये हाँ, आप इजाज़त दें। लाजमी कर दे ताकि इनको थोड़ा आइडिया हो जाए। नॉट फॉर कॉपी पेस्ट बट। वेट। इसको थोड़ा सा अगर आप जूम कर सकते हैं तो काइंडली कर दें। वेट। हाँ जी, ये उस्मान खालिद ने
कुछ रेफरेंस लेटर्स के एज अ सैंपल आपके सामने शो करवाए हैं जो उन्होंने यूज़ किए थे जब उन्होंने अप्लाई किया था इरास्मस मॉन्ट स्कॉलरशिप्स के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे भी अगर उनके टीचर ने लिखा है या उन्होंने खुद लिखा है, लेकिन उन्होंने किस तरह से एक्सप्लोर किया कि उस्मान खालिद कौन था और उन्होंने कौन से कोर्सेज उनसे पढ़े और उनका क्लास में किस तरह से उन्होंने अपनी एक्सीलेंसी शो करवाई जिसकी वजह से मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोटिवेशन लेटर अगर एआई से बनाएं और एक्सपर्ट बंदा बनाए तो तो क्या कोई इशू नहीं है? तो इसके बारे अ, में आप लोग बता दें। इसका तो मैं आंसर दे सकता हूँ कि जितनी मर्जी एआई यूज कर लें तो हम अभी बहुत पीछे हैं, हम पकड़े जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि 100% एआई वो चेक कर लेते हैं, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं तो आपको यही कोशिश करूंगा कि आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, पता पता चल जाता है इजीली। जितना मर्जी आप कोई बोर्ड वगैरह यूज करें तो नॉर्मली हो पता चल जाता है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं एज अ पीएचडी स्टूडेंट। देखें, जब हम एआई को यूज़ करते हैं या जो भी हम चैट जीपीटी मेटा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ना कुछ, जब भी आप उसे लिखवा लें तो वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं 20 to 25 वो लाजमी देता है। तो जो पढ़ने वाला बंदा है ना, जो एआई को मानता है या जानता है, उसको पता चल जाता है कि इसने एआई को यूज़ किया। तो एक्सपर्ट तो खैर है, हम ये नहीं कहते कि इसको यूज़ ना करें। इसको यूरोप में सारे में लोग रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव यूज़ करें, जैसे सेल फोन का पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करें लाजमी। लेकिन उसमें जो भी आप स्टोरी लिखें या जो भी आप मोटिवेट करने के लिए आप यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं अपनी मोटिवेशन लिख लें, उसमें आपके अपने वर्ड्स होना लाजमी है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये अलग ग्रांट होती है, एक ही को चूज कर सकते हैं या तो सिर्फ इटली के लिए है, मगर हमारा नेक्स्ट ईयर किसी और कंट्री में हो देन कितने यूरो मिलते हैं? इसमें जुल्फकार आप गाइड कर दें इसमें, वो आप बेहतर। क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो आप लोगों ने फंडिंग्स बताई हैं, जब ये आप मल्टी कंट्रीज में जाते हैं तो क्या वहां पर भी मिलती हैं या आपको सिर्फ इटली में मिलती है? बिल्कुल, आपकी जो फंडिंग है वो आपकी इटली से स्टार्ट होती है, फिर आप मोबिलिटी पे जाते हो। इरास्मस प्लस आपको मोबिलिटी देता है। पर मंथ आपको वो जो पैसे मिलते हैं वो अपने फॉरेन स्टडीज के लिए, लाइक आपका दूसरा सेमेस्टर फॉर एग्जांपल हमारा ऑस्ट्रिया में है, तो हमें इरास्मस प्लस ग्रांट मिलेगी। और वो हमें इरास्मस प्लस की तरफ से मिल रही है, तो वो पूरे यूरोप में, मतलब हम कहीं भी जाएंगे, कोई भी हमारा ट्रैक है तो वो हमें मिलेगी। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इटली में मिलेगी। ओके। सो आप लोगों के पास एक चांस है कि आप इरास्मस मॉन्टस में अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिलता है और दुनिया को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो लाजमी इसमें अप्लाई करें। मैं लाजमी स्टूडेंट्स को कहता हूँ। आगे एक ने पूछा है कि क्या आइट्स इसके लिए ज़रूरी है? आइट्स हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, जैसे कि उस्मान बिल्कुल ऐसे ही है। पहले भी उसके बता। 5 पॉइंट्स हैं। इंग्लिश हाँ। प्रोफिशिएंसी के 5 पॉइंट्स हैं। लाइक आइल्स होगा तो मे बी उसको 5 मिल जाए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑफ 4 मिल जाए, तो इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज इसका कोई ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपके पास है या नहीं। बेस्ट सीवी जाहिर बात है, इसके लिए उन्होंने यूरोपास बताई है तो आपको यूरोपास सीवी बनानी चाहिए। उसके बाद आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कैन आई अप्लाई फॉर इट? बिल्कुल, इस साल कंप्यूटर बिल्कुल। साइंस वाले बच्चे भी जो है ना, उस दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री और वो भी मास्टर्स कर रहे हैं इंटर मैथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। इरास्मस की वेबसाइट पे दो प्रोग्राम शो हो रहे हैं इस टाइम, तो सो हम एक ही टाइम पे दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? आई डोंट नो ये किस तरह का क्वेश्चन है, खैर हम आगे हमारे बढ़ते हैं। इरास्मस के अंदर 3 ब्रांचेज हैं। तीन। आप एक ही एप्लीकेशन फिल करोगे, तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए कोई डिफरेंट एप्लीकेशन नहीं है। बाकी इरास्मस के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक इंटर मैथ से आप निकल जाएं, किसी और प्रोग्राम में जाएं, तो फिर आप चाहे 100 प्रोग्राम पे अप्लाई कर दें। हाँ, उसमें इरास्मस मंडस इंटर मैथ में तीनों प्रोग्राम की सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है। और इसमें एक और बात बताता चलूं कि मैथ के अलावा आपने अगर कोई भी इरास्मस 75+ प्रोग्राम जो है वो करवाते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें इस साल जो है फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ठीक है, जिसमें जो है प्लांट ब्रीडिंग आ जाता है, CHIR। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के या बायो के रिलेटेड या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं कि जिनमें फुली फंडेड ग्रांट है इस बार। और प्लांट ब्रीडिंग कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आइट्स मैंडेटरी नहीं होता, और कुछ ऐसे जिसमें आइट्स मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो आप
आपने इरास्मस की वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ पे कैटलॉग में आपने अपनी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन करने हैं, तो आपको उसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। लाइक इम्प्लांट प्लस या CHIR या बायोफॉर्म, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप और जो मैथ से हट के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें इस इरास्मस की अपॉर्चुनिटीज को गेट कर सकते हैं। और बहुत सारे अगेन बताता चलूँ कि प्रोग्राम है जिनमें इस बार फुली फंडेड ग्रांट भी मौजूद है। और फुली फंडेड में ये होता है कि पर मंथ आपको 1000 यूरो मिलता है, और इसके अलावा आपको ट्रैवल कॉस्ट जो है वो 2 साल में 7000 यूरो मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल 31,000 यूरो जो है वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा 18,000 जो है वो आपका जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं देती, तो उसमें वो सारी इंश्योरेंस वगैरह आपकी कवर हो जाती है। तो 31,000 जो है वो आपको मिल जाता है 2 सालों में। अच्छा, इसमें ना बच्चे बार बार स्टूडेंट मतलब जो हैं वो सीजीपीए के बारे में बड़े कंसर्न हैं, कुछ बच्चे परेशान भी होते हैं जी हमारा सीजीपीए कम है। नो हम्म। डाउट आपका सीजीपीए अच्छा है तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सीजीपीए कुछ कम है तो उससे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो प्रोफाइल है उसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। लाइक 3 CGPA 2.9 वाले बच्चों की भी सिलेक्शन हुई है, तो सिलेक्शन हुई है। सीजीपीए की बेस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बिल्कुल ने ये जी। क्वेश्चन किया है कि 7th सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट हो तो वो अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, लास्ट ईयर स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट जब अटैच करते हैं तो क्या उस वक्त मूफा से अटेस्टेशन होना लाजमी है? कोई जरूरी नहीं है, ये बाद में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपका सारा ये जरूरी होता है काम। सर, डू वी अप्लाई इफ वी आर करंटली इन 7th सेमेस्टर? ये उस्मान ने मेरे ख्याल में बता दिया। ओके। सो क्या ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी? यस, आप मैथमेटिक्स मीडिया पेज से इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन सकते हैं, या मैथमेटिक्स मीडिया जो चैनल है उससे भी देख सकते हैं। सैनुल आबिदीन, इफ वी आर करंटली मास्टर स्टूडेंट इन पाकिस्तान, शुड वी शो द कंटिन्यू मास्टर डिग्री इन CVR मोटिवेशन लेटर? जी। कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करें तो बेहतर है। आपकी सिलेक्शन बैचलर की बेस पे ही होगी, उसका कोई मे भी आपकी रिसर्च का कोई एज मिल जाए, अदरवाइज सिलेक्शन बैचलर की बेस पे ही। मेरे ख्याल में ये हम पहले भी बहुत सारे वेबिनार मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों के साथ करवा चुके हैं, तो मेरे ख्याल में कंक्लूजन यही बनता है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं तो फिर आपकी मोटिवेशन अच्छी होनी चाहिए कि वाई सेकंड मास्टर। तो अगर तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप सेकंड जो मास्टर है वो क्यों कर रहे हैं, अपना PhD के लिए बैकग्राउंड स्ट्रोंग करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि उस्मान खालिद ने पहले भी इधर से पाकिस्तान से MPhil किया हुआ है। तो अगर आप अच्छी मोटिवेशन दे सकते हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें, मेरे ख्याल में तो। सर, कैन वी आल्सो गिव डिटेल ऑन? नो। उस्मान, आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है था क्या? और मेरी मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कुछ खास नहीं है। इसका आंसर ये है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को वो तो वैसे भी पाकिस्तान में उसको हम एक एक साइड पे करें तो आपकी CGPA जो है, मीन एकेडमिक रिकॉर्ड, CGPA को मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बैचलर, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसमें अगर फुली फंडेड सिलेक्शन तक, और वैसे इसमें अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह या एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस ऐड करते हैं तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच है, और ये लाइक करती हैं प्रोजेक्ट को। तो ये याद रखिएगा, इसमें रिसर्च को ये लाइक करते हैं अगर आपने मेंशन की हो। I am doing MS from the NUST, so can I upload the reference letter of the professor of NUST? यस। Okay, then we have to. ओके, मेरे ख्याल में उस्मान, वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आप लोगों की प्रोफाइल के बारे में पूछना चाह रहे हैं, दो तीन ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें प्रोफाइल जो है मैं आपको अभी अपना मोटिवेशन
प्रोफाइल के बारे में बताता चलूँ अगर तो आपके पास कोई सीवी का टेम्पलेट मौजूद है, आप लोगों की सीवी है तो उसको शेयर कर दें। वेट, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा इसके बाद जो है उसी ओके। के साथ। यहाँ पर कुछ लोग पीएचडी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से पूछ रहे हैं, तो उसके लिए पीएचडी के लिए एरास्मस जो फंडिंग करता है वो मैरी क्यूरी में करता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फिर मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप जो है वो आप गेट करें, तो एरास्मस उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये सिर्फ जस्ट मास्टर के लिए होता है एरास्मस फंडर्स। एक क्वेश्चन लोगों का काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि मेरा जो अकाउंट है वो वर्क नहीं कर रहा, जब मैं इसको रीसेट करता हूँ पासवर्ड को तो वो दोबारा से कहता है कि इसमें एरर है। ये कोई ग्लिच हो सकता है, अदरवाइज ऐसा हुआ तो नहीं है। मैं अभी कल भी पोर्टल को चेक कर रहा था तो इट्स वर्किंग क्वाइट फाइन। ओके। What about the visa process since the appointment of Italy is almost not possible in Pakistan? बस यही तो बात है कि जिसकी इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है, समझे आपका वीजा भी लग गया, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई है। अपॉइंटमेंट भी मिल गई। मैं इसलिए मैंने आपको ये बात कही कि फुल प्रोटोकॉल आपको मिलता है एरास्मस का स्टूडेंट को। If master degree is in progress, then should we reference letter from our bachelor degree? Sure, वो आपके टीचर आप ले सकते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो जुल्फकार इसके बारे में बताइएगा। बैंक यस। स्टेटमेंट अगर तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, लाइक अभी इसमें आपकी सिलेक्शन होगी बैंक स्टेटमेंट में। अब मैं अगर आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे अपना मैंने अकाउंट अटैच किया था, और उसके अंदर कुछ 4.5 लाख रुपया था टोटल, वो जो मेरी अपनी कुछ सेविंग्स थी। तो उसकी बेस पे भी वीजा मिल गया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एम्बेसी में आपके नाम पे एक लेटर भेजती है कि ये स्टूडेंट है, ये हमारे पास इस प्रोग्राम में इनरोल हुआ है और इसको हम ये फंडिंग कर रहे हैं। तो बैंक स्टेटमेंट हो तो अच्छी बात है, कोशिश करें लगानी भी चाहिए, लेकिन वो आपका लेटर जो है वो इन बैंक स्टेटमेंट की जगह पे काम आ जाता है एम्बेसी के अंदर। एक लेटर भेजती है। ओके। ये किसी ने पूछा है कि इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च है, तो क्या हम आइट्स देने से पहले आइट्स को पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली, जब तक आपका स्कोर ही नहीं आएगा तो उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट होगा। कैन यू गा अच्छा, उस्मान, ये जो पार्शियल स्कॉलरशिप के हवाले से पूछ रहे हैं बार बार कि इसके बारे में गाइड कर दें, क्या ये कोई फर्क है पार्शियल और फुली फंडेड में? मतलब देखिए पार्शियल वाले खुद सरवाइव कर सकते हैं खुद को, ये थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। अब मैं आपको अगर बताता चलूँ वो मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हूँ, तो मेरे साथ आपके जो मेरे साथ कोलीग हैं मिस्टर जुल्फकार अली, ये पार्शल हैं। ठीक है, ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट में हैं। ठीक है, तो ये भी सरवाइव कर रहे हैं, इनको भी ग्रांट मिल रही है। तो मेरे से ज़्यादा बेहतर पार्शल के बारे में जुल्फकार गाइड कर सकते हैं। जुल्फकार बताइएगा पार्शल पार्शली फंडेड का मतलब सिर्फ ये है कि आपको के बारे में। पर मंथ जो है वो इस तरह अमाउंट नहीं मिलेगी, लाइक रेगुलर जिस तरह मिलती होती है। बाकी पार्शली में जितनी आपको फंडिंग्स हमने दिखाई हैं वो सारी मिलती हैं, और अमाउंट भी ऑलमोस्ट सेम बन रही होती है। तो अभी तक मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई जॉब कोई भी नहीं कर रहा, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं तो सारे यहाँ पे उसी ग्रांट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। इतनी फंडिंग मिल जाती है कि आपकी 2 इयर्स की जो डिग्री है वो आप बआसानी बिना किसी काम के आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या पब्लिकेशंस की कोई वैल्यू है इसमें अप्लाई करते वक्त? पब्लिकेशन की, क्योंकि अभी बीएस बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर पब्लिकेशन आप अटैच करते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच ही है। लेकिन इसमें अगर ना भी अटैच करें, जैसे मैंने कोई पब्लिकेशन अटैच नहीं की, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। सर, क्या आप विजिटिंग टीचर से भी रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं? इसका एक पॉइंट है सिर्फ कि आपका जो ईमेल है, जो आप प्रोफेसर का ईमेल दे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी से लिंक्ड होना चाहिए, लाइक उसके अंदर यूनिवर्सिटी का एब्रीविएशन होना चाहिए, तब वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर वो प्रोफेसर जो हैं वो यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं तो उनके पास यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल ईमेल होगी, तो वो यूज करते हुए आप उनको उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इसमें जो सिलेक्शंस की परसेंटेज होती है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, या मतलब स्पेसिफिक होता है कि हमने पाकिस्तान से इतने लोग सिलेक्ट करने हैं, या इस हिसाब से? देखें, ये जो है इसका आंसर यही है कि पिछले साल अगर 2023 बैच की बात की जाए तो सिर्फ 17 स्टूडेंट जो हैं वो ओवरऑल 3 प्रोग्राम्स में सिलेक्ट हुए थे।
ठीक है। इस जो 2024 में मैं ये कहूंगा कि जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई स्टूडेंट को पाकिस्तान में, उस बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया, और इस बार जो है 55 स्टूडेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया 3 प्रोग्राम में पाकिस्तान में से। ठीक है। तो अगले नेक्स्ट ईयर जो है वो ओबियसली ज्यादा होंगे अप्लाई करने वाले, ज्यादा मोटिवेशन शो करेंगे तो वो ज्यादा को सिलेक्ट करेंगे। मीन्स इनको ग्रांट मिलनी है, इन्होंने वो स्टूडेंट पूरे कंप्लीट करने हैं, लाइक जो नंबर जो इनके पास होते हैं जैसे 200 अबव, तो इन्होंने करने ही करने हैं। तो उसमें अगर पाकिस्तानी ज्यादा आते हैं तो इसमें अच्छी बात है, आना चाहिए, इसमें कोई जी इतना बिल्कुल। खास नहीं। एक स्टूडेंट ने कहा है कि क्या मैं अपने आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है उसको सीवी में पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। देखें, ये एरास्मस एक गेटवे है। आप पाकिस्तान से उठ के आप यहाँ डिफरेंट कंट्रीज में आ सकते हैं, यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटीज भी आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और फिर आप आगे भी इसमें। और एरास्मस से जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिल जाती हैं इजीली। ओके, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इरास्मस मोंटेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप तलाश कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ इरास्मस मोंटेस पे ना रहें। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें जिसमें आपके पास जर्मनी में दाद आ जाता है। और उस सॉरी, तो आप मैं ये बता रहा था कि आप मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी में दास स्कॉलरशिप है, इसी तरह से जो फ्रांस में है वो एफल स्कॉलरशिप्स हैं। और इटली में भी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 2 सीट्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलाब्रिया में मतलब हर साल 10 स्टूडेंट्स वो लेते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूरोप में हैं जहां पर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ओपन प्लेस है जहां पर आप जो है जब आप सर्च आउट कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं, जब भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पर आप लाजमी अप्लाई करें। और लास्ट पर बहुत शुक्रिया आप लोगों का उस्मान और जुल्फ़कार भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया है। और एंड पे अच्छे जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को आंसर उनके आंसर्स दिए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों के लिए भी बेस्ट विशेस हैं। आप लोग भी मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। हाँ जी। बस नेक्स्ट सेमेस्टर में मार्च नेक्स्ट। से। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप लोग एंड पे कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क कहना चाहते हैं तो वेलकम। इंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि हिम्मत ना हारें। कुछ लोग होते हैं वो ट्राई करते रहते हैं, तो ट्राई करने से, कोशिश करने से मिल ही जाता है। मसला कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इजी होके अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना के अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगले आने वाले 1 साल 2 के अंदर आप लोग अपनी मंजिल पे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये और ये भी याद रखिएगा कि इस साल अगर फॉर एग्जाम्पल कंसोर्शियम स्कॉलरशिप है तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर होप्स हो कि वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी साथ में अनाउंस करेंगे। और फुली फंडेड सीट्स जो होती हैं वो पूरे पाकिस्तान में 2 सीट्स होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हर आई थिंक 2 स्टूडेंट को फुली फंडेड मिलती है, तो बाकी सारे पार्शल में ही फॉल करते हैं। और फर्स्ट 50 स्टूडेंट अगर आप हों तो उसमें आपको उतनी अमाउंट मिल जाती है कि फुली फंडेड कि अगर फुली फंडेड 31,000 ले रहा है तो पार्शल भी उतना ले लेगा, 31,000। लेकिन ये होगा कि पार्शल अप्लाई करके लेगा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में, ये सिस्टम होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, वो जस्ट आप लोगों के लिए कि थोड़े से होशियार रहें। कुछ लोग आप लोगों को कहते हैं कि हमें पैसे दे दें, हम आप लोगों का अप्लाई कर देंगे, हम आप लोगों को स्कॉलरशिप लेकर देंगे। कि मैं बहुत सारा ग्रुप में कहता रहता हूँ, क्योंकि जब आप लोग पैसे दे देते हैं फिर आप लोग एडमिन वगैरह से रब्ता करते हैं कि मेरे साथ इस तरह का हादसा हो गया। तो आप लोग माशाल्लाह से खुद इस आहल हैं कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं।
मतलब हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने बोर्ड तक जाना है तो उसकी भी वीडियो है, HEC तक जाना है तो उसकी वीडियो है, इटली तक पहुंचने तक आप लोगों के पास वीडियोस हैं। मतलब इतनी अब जो है वो लेटेस्ट है कि आप लोग किसी की, मतलब मेरे ख्याल में अगर कोई गाइड कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप लोग खुद से गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। स्कॉलरशिप नेटवर्क है फेसबुक पे, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मैथमेटिक्स प्रोफेशनल है, मैथमेटिक्स मीडिया है, और मैथमेटिक्स वॉलंटियर के तौर पे एक ग्रुप है। तो मुख्तलिफ आप, ये नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पे ले, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बेस्ट विशेस, द बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच उस्मान खालिद एंड जुल्फकार अहमद, जजाकल्ला, गुड बाय। हो गया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।